जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त। ओके ओके, गुड गुड गुड, ऑल वेल। तो बढ़िया पढ़ाई चल रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ में आने लगा है? ठीक ठीक। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया? नॉर्मल कैसे पढ़ लिया, आइसोमेरिज्म पढ़ लिया, स्ट्रक्चरल पढ़ लिया, स्टीरियो पढ़ लिया। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? अच्छा अच्छा, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ा था। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके ओके। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक अफेक्ट्स। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉन का क्या अफेक्ट हो रहा है, उसके ऊपर पूरा का पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म ऑर्गेनिक का बेस्ड है। इसको अपन सब पार्ट लेते हैं। वेरी फर्स्ट इज इंडक्टिव अफेक्ट। इंडक्टिव अफेक्ट, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आई अफेक्ट। ये दो टाइप का प्लस आई माइनस आई अफेक्ट होते हुए इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहा है, प्लस आई अफेक्ट होते हुए इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, माइनस आई। मीजोमेरिक अफेक्ट, इसको बोलेंगे अपन एम अफेक्ट। ये अफेक्ट होते हुए इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहा है, इट विल बी प्लस एम। होते हुए इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इट विल बी माइनस एम। ओके, इसका ओल्ड नेम था रेजोनेंस अफेक्ट। रेजोनेंस वाज ओल्ड नेम, बट स्टिल इट इज वेरी पॉपुलर। बहुत सारे बच्चे लोग तो मीजोमेरिक नाम ही नहीं सुना होगा। चलो, थर्ड इज हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन अफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन अफेक्ट, एच अफेक्ट। इट इज आल्सो टू टाइप, प्लस एच एंड माइनस एच। हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव का आई अफेक्ट, मीजोमेरिक का एम अफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, आई इफेक्ट। ओके, ये तीनों के तीनों अफेक्ट परमानेंट अफेक्ट हैं। कैसा है बेटा? परमानेंट अफेक्ट है। कैसा? परमानेंट अफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक अफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक अफेक्ट, इसको बोला एम अफेक्ट। इट इज ऑफ टू टाइप्स, प्लस एम, माइनस एम। ठीक है, ये वाला अफेक्ट कैसा है जनाब? ये टेम्परेरी अफेक्ट है। जैसे ही फॉरेन ग्रुप आएगा तभी अफेक्ट होगा। कैसा इफेक्ट है? टेम्परेरी इफेक्ट। कॉपी करें। इट इज परमानेंट, दीज थ्री आर परमानेंट। कैसे क्या क्या कार्रवाई होगी? क्या लिखा है सर? ओ माय गॉड, इसका रिप्रेजेंटेशन ई है। ई, आई एम सॉरी, सॉरी गर्वित, यू आर राइट। इंडक्टिव आई, मीजोमेरिक एम, हाइपर कंजुगेशन एच, और इलेक्ट्रोमेरिक अफेक्ट क्या है? ई। अर्लियर देयर वाज स्लिप ऑफ टंग, प्लीज करेक्ट इट, दिस इज ई अफेक्ट। Now focus on the very first inductive effect. It operates along sigma bond.
it operates along sigma bond. It arises due to En difference. It arises due to En difference. En के डिफरेंस के कारण सिग्मा बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा. Here partial displacement of sigma electrons take place. Partial displacement of sigma electrons take place. कॉपी करें. कहां होगा? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा. कॉपी करें. दोबारा बता. इट ऑपरेट्स अलोंग सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड पे चलेगा ये. अराइजेज ड्यू टू ईएन डिफरेंस. कारण क्या इसका? ईएन डिफरेंस. पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस टुवर्ड्स बोर ईएन. जैसे देख बेटा, ये सी है और ये सीएल है. सी और सीएल. हमने बोला इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, सिग्मा बॉन्ड है. इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होगा? ज्यादा किधर हो गया? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ओके, कॉपी करें. हाँ जी, कॉपीड. चलें आगे. आप लिख रहे हो, जल्दी लिखें बेटा, जल्दी लिखें. हरी अप, हरी अप. चलो, नाउ टर्न ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. सारी प्रॉपर्टी पढ़ो. प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स. प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आई इफेक्ट. इसके क्या क्या प्रॉपर्टी हैं उसकी चर्चा क्यों ना कर ली जाए. ओके, लिखो. हाँ, आप बोलते जाओ. इट अराइजेस ड्यू टू ईएन डिफरेंस. इट अराइजेस ड्यू टू En difference. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इसका एरो होगा. इट अराइजेज ड्यू टू En difference. En difference. ठीक है. इट इज ऑपरेटेड through sigma bond, not pi bond. सिग्मा बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ऑपरेशन होगा इसका, पाई बॉन्ड रेस्पेक्ट में नहीं होगा. यस, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रेजोनेंस में करते हैं. ठीक, यू आर राइट. It is distance dependent. It is distance dependent.
comma decreases with increase in the distance, डिस्टेंस बढ़ने पर इसका मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इस टाइप का एरो लगेगा। जैसे आपके पास में C है और Cl है, किसका En ज्यादा? Cl का। कॉपी करें। It is additive property, समेशन हो जाएगा। इट इज एडिटिव प्रॉपर्टी। आई इफेक्ट को आपने दो में कैटेगराइज कर लिया। प्लस आई इफेक्ट, वो ग्रुप सिग्मा बॉन्ड के रेस्पेक्ट में धक्का लगाएगा। माइनस आई इफेक्ट सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा। इट इज ड्यू टू ERG, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ड्यू टू EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, खींचने वाला ग्रुप। ओके एग्जाम्पल, एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप मेनली कौन सा है? आप ले लो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सब क्या लगा रहे हैं? प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं। हाँ, एन प्रोपाइल भी लगाएगा, आइसो भी लगाएगा। यस, आइसो वाले का इफेक्ट एन से ज्यादा होगा। In case of organometallic compound, एल्काइल ग्रुप का काम क्या होगा? माइनस आई। इसमें आ गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप भी बोल सकता है। नाइट्रो हो गया, साइनो हो गया, हेलोजन हो गया। कॉपी करें। एल्काइल का प्लस आई क्यों होता है बताएंगे आपको। जिस पे इलेक्ट्रॉन होगा वो देगा ना, और इलेक्ट्रॉन दे रहा है सिग्मा बॉन्ड को, तो आपने उसको बोला प्लस आई होगा। बात करते हैं, भी रुको। एल्काइल एल्काइल ग्रुप प्लस आई कैसे होगा? देख भाई,
ये एक सबसे छोटा एल्काइल लिया आपने, कौन? मिथाइल। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या आएगा? मोर टुवर्ड्स कार्बन, मोर टुवर्ड्स कार्बन, कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा आ रहे हैं, तो इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन देगा। जिस पे इलेक्ट्रॉन कम होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है। यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इस पे डेंसिटी बढ़ गई, इसलिए क्या होगा? सॉरी, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। कॉपी करें। ये मिथाइल, मिथाइल से इथाइल का प्लस साइड ज्यादा, इथाइल से प्रोपाइल का प्लस साइड ज्यादा। धक्का लग रहा है ना? ज्यादा हो गया ग्रुप। एन प्रोपाइल से आइसोप्रोपाइल का प्लस साइड ज्यादा, सेकेंडरी हो गई है। क्या बोला? प्लस आई इंक्रीजेस, यस, सेकेंडरी से टर्सरी ज्यादा होगा। तीन कार्बन वाले का प्लस आई 4 कार्बन वाले से भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये 3 कार्बन वाला कौन सा बता रहा है तू? यस, ये सेकेंडरी हो गया, ठीक है। और सेकेंडरी से टर्सरी का प्लस आई और ज्यादा होगा, चाहे सेकेंडरी में कार्बन ज्यादा ही क्यों ना हो। तो टर्सरी वाला का प्लस आई आइसोप्रोपाइल से ज्यादा होगा। यस, कॉपी करें। हाँ जी, इफ ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, उस पर टोटल नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ज्यादा है तो देगा। इफ एनी ग्रुप हैज ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, overall negative charge, then due to high electron density, due to high electron density, it shows plus I effect। ग्रुप पे कुल मिलाकर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ तभी तो नेगेटिव आएगा, तो वो क्या शो करेगा? क्या करेगा? प्लस आई। एग्जाम्पल O माइनस, COO माइनस, ठीक भाई। इसका उल्टा कर ले। इफ ग्रुप हैज ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज, कुल मिलाकर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ कि कम हुआ? कम। इट हैज deficiency, it has deficiency of electrons, so it shows
माइनस आई अफेक्ट। क्या शो करेगा? माइनस आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। बहुत ध्यान सोचना है, जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो माइनस आई शो नहीं कर रहा, जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो प्लस आई क्यों कर रहा है? क्योंकि उस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारेगा फॉर द स्टेबिलिटी। जिस पे ओवरऑल क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुआ, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और खींचेगा तो हमने क्या बोला? माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। कॉपी करो फुर्ती से। अगर कहीं O पे प्लस आ गया, आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? कहीं नाइट्रोजन पे प्लस आ गया, आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। पुल करेगा तो तूने बोला सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को पुल करने वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? माइनस आई। यस, O माइनस की टेंडेंसी इससे ज्यादा, और O प्लस की टेंडेंसी किससे ज्यादा होगी? N प्लस से ज्यादा। O प्लस sp3, ठीक है, हाइब्रिडेशन सेम होना चाहिए, सेम हाइब्रिडेशन। सेम हाइब्रिडेशन में कौन ज्यादा आएगा? ऑन इंक्रीज ऑफ परसेंट एस करेक्टर, ऑन इंक्रीज ऑफ परसेंट एस करेक्टर, En increases, so minus I affect strength increases। ठीक है, कॉपी करें। तो यहां लेफ्ट से राइट जा रहे हैं आप, En बढ़ रहा है हेलोजन का, तो माइनस आएगा, ट्रेंड भी बढ़ेगा कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यस यस, हेलोजन्स का नंबर बढ़ेगा तो भी बढ़ जाएगा। हेलोजन्स का नंबर बढ़ रहा है, यहां एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, तो ये बढ़ गया। कॉपी करें। जनरली नाइट्रोजन और कार्बन को आप कंपेयर कर रहे हैं, तो किसका En ज्यादा? यस, नाइट्रोजन का। sp sp3n sp3 कार्बन से En ज्यादा, sp2 नाइट्रोजन sp2 कार्बन से En ज्यादा,
sp नाइट्रोजन sp कार्बन से En ज्यादा। लेकिन यदि नाइट्रोजन sp3 है, यदि नाइट्रोजन sp3 है और कार्बन sp है, तब इसका En ज्यादा होगा। ओके, yes, hurry up, few students are very slow। कॉपी इट, चलो आगे बढ़ो। हम लोग आई इफेक्ट का कुछ एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो सारा एप्लीकेशन तो आई इफेक्ट को आएगा, रेजोनेंस को आएगा, हाइपर, सबको मिक्स करके अपन स्टेबिलिटी को स्टडी कर पाएंगे। अभी आप सिर्फ पहले आई इफेक्ट को देख लीजिएगा। हाँ, क्या कह रहा था? यस, क्या पूछा बेटा? आई इफेक्ट से डोमिनेट करता है। यस, आई इफेक्ट से हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट करता है, हाइपर कंजुगेशन से रेजोनेंस डोमिनेट करता है। ठीक है, आप एक्सेप्शन तो हो सकता है, एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। देख बेटा, रेजोनेंस से कमजोर है, हाइपर कंजुगेशन उससे कमजोर है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अभी हम सिर्फ आई इफेक्ट देख रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जनाब कार्बोकैटायन में कार्बन का क्या सीन है? 1 2 3, कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन पे कितना आ रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये क्या जगह? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। थ्री बॉन्ड पेयर। अरे बाबा, लॉन पेयर तो है ही नहीं, खाली ऑर्बिटल है। वन वैकेंट ऑर्बिटल, वन वैकेंट ऑर्बिटल, ये खाली ऑर्बिटल। ये क्या रहा है? शॉर्ट लिव्ड, हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल है तो क्या आएगा? रिएक्टिव। ओके, तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जनाब कार्बन पर। अगर इसको सहारा मिलेगा प्लस आई ग्रुप का, तब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, और पुलिंग ग्रुप पे होगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगा। कॉपी करें। आगे बढ़े। इन
presence of plus I group, its stability increases. प्लस आई ग्रुप होगा तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा. दूसरा, इन प्रेजेंस ऑफ माइनस आई ग्रुप, इट्स स्टेबिलिटी डिक्रीजेज. माइनस आई से स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, प्लस आई से स्टेबिलिटी बढ़ रहा है. ठीक है, कॉपी करें. स्टेबिलिटी देखो भाई, ये कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसमें क्या होगा, एक एच हट के एक ग्रुप लगा, ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रहा है. अब यहां पर कितने, 3 है अपने, क्या इतना बड़ा ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, स्टेबिलिटी और बढ़ गया, बढ़ गया. इसमें क्या आ रहा है बेटा, सिर्फ एक मिथाइल का ग्रुप का आ रहा है बेटा, प्लस आई इस CH2 पे. अब हमने 2 मिथाइल ग्रुप का लगा दिया प्लस आई, क्या स्टेबिलिटी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? यस सर. अब आपने 3 मिथाइल ग्रुप का स्टेबिलिटी प्लस आई लगा दिया तो स्टेबिलिटी और बढ़ गया. यस, हाइपर कंजुगेशन भी आएगा. इसमें कितने आएंगे, 3 अल्फा एच, 6 अल्फा एच, 9 अल्फा एच. हाइपर कंजुगेशन आएगा तब अपन उसकी चर्चा कर लेंगे. ठीक डियर हर्षिका, ओके गर्वित, ठीक. इंडक्टिव अफेक्ट हाइड्रोजन से ज्यादा होगा, ड्यूटेरियम से ज्यादा होगा ट्रीटियम. सर ऐसा कैसे, बता रहे हैं कैसे होगा. देखो, ये मान लो कार्बन है, इस पे H इतनी दूर है, धक्का लगा रहा है, इस पे D यहां है, T यहां है, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया. और दूर कर लो इसको, कोई बात नहीं, इट नीड नॉट वरी, आप ज्यादा दूर कर लो. हाइड्रोजन से मास में ड्यूटेरियम डबल, ट्रीटियम और डबल. हाइड्रोजन के कंपेरिजन में डी से ज्यादा टी का प्रेशर लगेगा. ठीक है, इसलिए
CD3 का प्लस आई इफेक्ट CH3 से ज्यादा होगा। आया समझ में? CD3 से ज्यादा कौन होगा? CT3। CT3 का प्लस इफेक्ट ज्यादा होगा किससे? CD3 से CH3। कोई शक? यहां 3 T है, यहां 3 D है, यहां 3 क्या है? H है। हरी अप हरी अप। इस कार्बोकेटाइन और इस कार्बोकेटाइन में हाइपर कंजुगेशन नहीं आ रहा यहां पे। विच इज मोर स्टेबल? CD3 का प्लस आई CH3 से ज्यादा होगा। तो 3 CH3 से 3 CD3 का प्लस आई ज्यादा होगा, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। सबसे पहले देख लेते हैं जनाब, कार्बोनाइन क्या है? स्पीसी जिसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कार्बन है, स्पीसी जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन। ये ले भाई, CH3 माइनस CH3 माइनस। आप चाहो तो यहां माइनस लगाओ या मत लगाओ, ये अंडरस्टूड है, इस पे लॉन पेयर है, ये माइनस से ही आया हुआ है। तो हम लोग इसको कई बार यहां भी माइनस लगाना पसंद कर देते हैं कि इस 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? नेगेटिव है, सिंगल नेगेटिव। तो कार्बन पे क्या है? sp3। कार्बन पे क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पेट फट गया इसका। ठीक है, कॉपी करें। और क्या इसके ऊपर? 3 बॉन्ड पेयर, 1 लॉन पेयर। और बोलो। यस, शेप ट्राइगोनल पिरामिडल like that of ammonia। ये है इलेक्ट्रॉन रिच, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन रिच को क्या बोलते हैं? यस, यू आर राइट। तो ये है न्यूक्लियोफाइल। यहां न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, कॉपी करें।
कॉपीड। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, पुलिंग ग्रुप से स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन proportional to minus I and proportional to 1 upon plus I। प्लस आई ग्रुप लगाएगा, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाए क्योंकि कार्बन पे पहले से ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ओके लेफ्ट से राइट आ रहे हो, चेंज क्या आ रहा है, यहां CH3 है, इसमें क्लोरीन लग गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी, दिस इलेक्ट्रॉन रिच विड्रॉइंग करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, यहां क्लोरो से नाइट्रो का टेंडेंसी ज्यादा और स्टेबल हो गया। yes it is distance dependent। यहां देख 2 नंबर कार्बन पे क्लोरीन आ रहा है, यहां 1 2 3 पर क्लोरीन आ रहा है, दूर से खींचेगा तो ज्यादा खींचेगा कम खींचेगा, कम खींच पाएगा, तो दिस इज डोमिनेटिंग, डिस्टेंस बढ़ेगा, अफेक्ट कम हो जाएगा। ये ऑर्डर किसका है, दिस ऑर्डर इज ऑफ स्टेबिलिटी। कॉपी करें, अगला स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन ले। वन टू थ्री, डिस्टेंस पास मोर इफेक्टिव, वन इज मोर स्टेबल देन टू देन थ्री। ओके, क्योंकि डिस्टेंस पास में ज्यादा खींच पाएगा, ज्यादा खींचेगा तो कार्बन की स्टेबिलिटी बढ़ेगा। हाँ जी, ध्यान दिया जाए, तीन कार्बन का चल रहा है भाई साहब, कार्बन एंड प्रोपाइल का डेरिवेटिव चल रहा है,
इसमें क्या है बेटा, कार्बन नंबर 2 पे एक क्लोरीन, उससे ज्यादा अफेक्टिव 2 पे क्या आ रहा है बेटा, फ्लोरीन इज मोर अफेक्टिंग। यहां सॉरी, इसको आप चेंज करो, एक नई चीज लेते हैं। फ्लोरीन से ताकत में क्लोरीन कम है, लेकिन जब दो दो क्लोरीन मिल गए तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट से ज्यादा, सेकंड से थर्ड स्टेबल ज्यादा है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। ओके सर, क्लोरीन से तो फ्लोरीन का ईएन ज्यादा हो गया, लेकिन फ्लोरीन से क्लोरीन कम है, लेकिन यहां दो दो है। हो गया। हमको हर जगह OH बॉन्ड की पोलरिटी पे फोकस करना है। OH बॉन्ड की पोलरिटी पे फोकस करना है। जितना जल्दी H फ्री होगा उतना ज्यादा एसिडिक। जितना OH बॉन्ड पोलर होगा, इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, O के पास, तो H फ्री हो जाएगा। अब आप लोग कोशिश करते हैं, यहां तक का सीन सेम है सभी में। 3 कार्बन का एसिड है, इसमें एक क्लोरीन यहां आ गया 3 पे, तो माइनस साइन लग गया, तो थोड़ा सा बॉन्ड पोलर ज्यादा हो गया, पिछले कंपैरिजन से ज्यादा पोलर हो गया। अब यहां 3 क्लोरीन लग रहा है, तो उसका माइनस साइन बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली इसका पोलरिटी बढ़ जाएगा, तो और जल्दी प्रोटॉन फ्री होगा। तो जनाब एसिड स्ट्रेंथ क्या होगा, फर्स्ट से ज्यादा, सेकंड से ज्यादा, थर्ड होगा कि नहीं होगा, होगा सर। ये नाम लिख लो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। लेफ्ट से आप राइट पे बढ़ रहे हो तो Cl का नंबर बढ़ रहा है, इधर 0 Cl, इधर 1 Cl, इधर 3 Cl। Cl का नंबर बढ़ रहा है तो OH बॉन्ड को पुल करने की टेंडेंसी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ रहा है, O की तरफ बढ़ रहा है, तो फ्री कौन होगा, H जल्दी फ्री होगा। H जल्दी फ्री होगा तो एसिडिक बिहेवियर क्या होगा, ज्यादा। Ka क्या होगा, ज्यादा। Pk क्या होगा, कम।
ठीक बेटा, आज अपन इतना ही लेंगे, फिर अपन लेंगे हाइपर कंजुगेशन, फिर लेंगे रेजोनेंस, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कार्बोनाइन पे अपन डिटेल से बात करेंगे, वो सारे इफेक्ट को हम लोग कलेक्टिवली देखेंगे। टिल देन इट्स ओके, बाय, टेक केयर।